अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बड़ी तादाद में लोग अभी हज के लिए भी सऊदी अरबिया जाएंगे। इसके अलावा उम्रा के लिए आगे मुहर्रम नया सीज़न आएगा, उसमें भी उम्रा पर जाएंगे। तो सऊदीया जाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी ऐलान है, आपने ये लाजमी खबर सुननी है, वरना आपका हो सकता है पासपोर्ट जब्त कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, आपको अरेस्ट कर दिया जाए, या ऑन द स्पॉट आपको भारी जुर्माना हो कि इतने पैसे आपके पास पॉकेट मनी भी ना हो लेके जाने के लिए। इसलिए ये खबर लाजमी सुनिए। सऊदी अरबिया में चाहे आप जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, इनके लिए ज़रूरी ऐलान है और इनका अमल करना ज़रूरी है, वरना एंट्री इनकी बंद कर दी जाएगी। खासकर मैं उन लोगों को कहूँगा कि ठीक है उम्रा हज के लिए जाते, लेकिन जो वहाँ पे वर्कर है, काम करते हैं ना, वो भी खासकर ये वीडियो देखें। पहले तो मैं आपको एक न्यूज़ दे दूँ जो पहले भी बताई हुई है कि 13 अप्रैल से गैर मुल्कियों का दाखिला सऊदी अरबिया में बंद हो चुका है। 3 दिन हो चुके हैं, सऊदी अरबिया में मुकम्मल तौर पर एंट्री बंद कर दी गई है। बड़े बड़े होटल बंद कर दिए गए हैं और होटलों में हज के लिए इंतजामात और उनकी रीफर्निश और रेनोवेशन वगैरह की जा रही है। इसके बाद जो मुकम्मल अभी तो दाखिला बंद हुआ ना, एंट्री बंद, एग्जिट जो बंद होना है या मुकम्मल इनखला जो होना है गैर मुल्कियों का, वो 29 अप्रैल को होगा। उसकी वजह क्या है, ये 29 अप्रैल डेट इस वजह से याद रखें कि 29 अप्रैल को एक तो हर सूरत में हज के अलावा किसी भी और वीज़े पे मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। मक्का पाक में जो सऊदी अरबिया के मुलाजमीन हैं, शहरी हैं, वो भी मक्का में दाखिले के परमिट के अलावा दाखिल नहीं हो सकते। तीसरा 29 अप्रैल एग्जिट डेट है उम्रा वीज़ा, विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा वालों की मक्का पाक से निकलने की। अलबत्ता जिनके पास इनविटेशन स्पॉन्सर है, अबशर अकाउंट में जाके अपने स्पॉन्सर के वहाँ से अपनी एग्जिट डेट देख ले कौन सी है। उनकी डेट थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, मतलब कि 29 अप्रैल की बजाय आगे किसी की 8 मई, 9 मई, 13 मई, 14 मई इस तरह भी आ रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप सऊदी अरबिया में रहे हैं तो आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, आपके पास वहाँ पे क्लीन चिट होनी चाहिए। खासकर जब आपने सऊदीया से बाहर आना है, मतलब अगर आपने कोई वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कोई वायलेशन, कोई जुर्माना, कोई केस, किसी भी किस्म का कोई मसला हुआ तो आप सऊदी अरबिया से निकल आए तो यकीन कीजिए आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको यही नहीं पता होगा कि आपके ऊपर केस क्या है। लेकिन जब दोबारा आप वापस जाने लगेंगे तो तब पासपोर्ट आप जब इमिग्रेशन के पास जाएंगे पता चलेगा आपके ऊपर फलां केस है और सऊदी अरबिया में आपका दाखिला बंद है। और फिर आप सोचेंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त कर लिया या ब्लॉक कर दिया या मुझ पर पाबंदी लगा दी। तो आप जब भी सऊदी अरबिया से निकलें, बेहतर है जवाज़ात से आप सारा कुछ क्लियर करके क्लीन चिट लेके आएँ, ताकि आपको पता हो कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। फ्रेंड, इसके अलावा मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ और वो रियाल रेट के हवाले से है। अगर आज आप रियाल का रेट देखेंगे तो पाकिस्तानी 74 रुपये 74 पैसे का एक रियाल है, जबकि इंडियन करेंसी में 22 रुपये 82 पैसे का एक रियाल है। और अगर डॉलर का रेट देखें, पाकिस्तान में 280 रुपये 21 पैसे, जबकि इंडियन करेंसी में 85 रुपये 62 पैसे का है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये डॉलर भी ऊपर गया था, 282 83 रुपये तक गया था एक हफ्ता पहले, और रियाल का रेट भी थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन फिर स्टेबल हो चुका है, वापस आ चुका है। इसमें खुशखबरी की बात ये है कि नेक्स्ट सीज़न में जो उम्रा वीज़ा है, चूँकि रियाल रेट पे ये उम्रे वीज़े का रेट तय होता है, तो रियाल स्टेबल है, लिहाजा उम्रा वीज़ा का रेट भी सेम वही होगा पुराने वाला, 39,500, 40,000, 41,000, 42,000, इसी लूप के अंदर मुख्तलिफ शिरके के वीज़े लगते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस हवाले से भी आपको मैं आगाह करता रहूँगा। हर खबर से बाखबर रहने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त है, शुक्रिया।